जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आए हैं। जो एसएससी एवं दिल्ली पुलिस अन्य एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी, यानी कि उड़ीसा की पहले राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्कल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कटक, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि उदयगिरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटक थी। यानी कि उड़ीसा की पहले राजधानी कहाँ थी, तो कटक थी, और उड़ीसा की वर्तमान में राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर हो जाएगा। और उड़ीसा के राजधानी कटक कब थी, तो 1947 में आज़ादी से पहले इसकी राजधानी कहाँ थी उड़ीसा की, तो कटक थी, और आज़ादी के बाद जो है 1948 में भुवनेश्वर राजधानी बन गया है। अगर आपसे पूछ देता है कि उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है, तो हरिभाऊ कंगनभाई पति हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ऑप्शन के अनुसार देखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कोफी अन्नान है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि वान की मून है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कुर्त बाल्दीहीम है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बुतरम बुतरम वघाली है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार तो वान की मून हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो 9वें नंबर के हैं। अगर आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तब वर्तमान में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो एंटोनियो गुटेरेस थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, कहता है कि नौसेना के पूर्वी कमान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कोचिन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि विशाखापट्टनम में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि चेन्नई में है। तो नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कौन सा स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में है नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय। यही आपसे अगर पूछ देता कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोचीन केरल में स्थित है। अब पूर्वी का पूछ रहा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रोम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि जिनेवा में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, द हेग में स्थित है। और द हेग कहाँ में स्थित है, तो नीदरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यही आपसे अगर पूछ देता कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो इटली रोम में स्थित है। और यूएनए का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और WTO, ILO एवं WHO का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो ये सब जिनेवा में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखित है, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मदन मोहन मालवीय लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि दुष्यंत कुमार ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि अमीर खुसरो ने लिखे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पश्चिम बंगाल। तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन सा स्टेट आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार आता है। अब बिहार और झारखंड जो है दोनों जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत ही आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मोहम्मद यूनिस थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि माधव श्रीहरि अन्य थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि जगन्नाथ कौशल थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि जाकिर हुसैन थे। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनिस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार सरकार युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि गरीबी परिवारों को आवास में व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि वृद्धावस्था पेंशन दिलाना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि शारीरिक अक्षम लोगों को रोजगार देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? युक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पेंसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कवक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि शैवाल। तो पेंसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कवक होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विटामिन ए के कारण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि विटामिन बी के कारण। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि विटामिन सी के कारण। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि विटामिन डी के कारण। रिकेट्स नामक रोग जो है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण। यही आपसे अगर पूछ देता कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन की बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों का शेयर अवश्य करें, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कहता है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कम होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बराबर या ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि एसिटिलीन का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि हेक्सेन का। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का बहुलक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लिथियम की। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि CS यानी कि CS की। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि Cl मतलब क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि नाइट्रोजन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, CS की। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भूपृष्ठ जल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कुआं का पानी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मिनरल वाटर। तो पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2O होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इंटरनेशनल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि प्रकाशीय तंतु का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि प्रिज्म का। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और कान, आँख, नाक को देखने के लिए भी हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि न्यूटन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि डार्विन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मेंडल किए हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि रदरफोर्ड ने किया है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो न्यूटन दिया, आइजैक न्यूटन दिया है। अब प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो चार्ल्स डार्विन दिए हैं। और आनुवांशिक के जनक हम लोग रेगी जॉन मेंडल को जानते हैं। और परमाणु का भौतिक जनक हम लोग रदरफोर्ड को जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि m² m⁻²L⁻²T होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि mL⁻² होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि
ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो है कि ml t के पावर -2 होता है। तो ऊर्जा का बीमा क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में सूती वस्त्र सबसे अधिक कारखाने कौन सा स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में जो है कि हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट में हम इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है कि मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन की काम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 300 दिन की। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 200 दिन की। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 100 दिन की। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 50 दिन की। तो मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन के काम दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 दिन के लिए, लेकिन वर्तमान में इसे 125 दिन कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा तो कितना दिन का होगा, तो 125 दिन का। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।